हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्ले जिसका टाइटल है आधे अधूरे और इसे लिखा है फेमस हिंदी राइटर मोहन राकेश ने और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है बिंदु बत्रा ने विद द टाइटल हाफ वे हाउस। मोहन राकेश हिंदी लिटरेचर में एक जाना माना नाम है और 1960s में जो एक मूवमेंट चल रहा था नई कहानी उसके पायनियर माने जाते हैं। फेमस प्लेस है इनके आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन बेस्ड है कालिदास की लाइफ के एक एपिसोड के बारे में और लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के जो डिसाइपल थे नंद, उनकी लाइफ पे बेस्ड है। आधे अधूरे एक बहुत कंटेम्प्रेरी प्ले है, आज के टाइम का प्ले है। इसमें जो फैमिली भी है वो मॉडर्न फैमिली कह सकते हैं। तो मोहन राकेश को अवार्ड मिला था संगीत नाटक अकादमी 1968 में। नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज भी ये लिखते थे, जैसे फेमस है इनकी अंधेरे बंद कमरे और ना आने वाला कल। इसके अलावा एक मैगजीन आती थी सारिका, उसके भी एडिटर रहे थे अर्ली 1960s में। तो हाफ वे हाउस की अगर बात करें तो इतने साल पहले लिखा गया था, 1969 में लिखा गया था, लेकिन अभी भी जो इसकी रेलेवेंस है वो बहुत ही एस्टाउंडिंग है, क्योंकि दिस इज अ प्ले अबाउट अ डिस्फंक्शनल फैमिली इन मॉडर्न अर्बन इंडिया। आज भी इस तरह का परिवार हमें देखने को मिलता है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और कहते हैं ना जिससे एक फैमिली मेंबर्स उसके सारे उसमें होने के बावजूद भी लोनली फील करते हैं। ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सबके हैं और आपस में एक सिनिसिज्म की फीलिंग है, एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना, एम्पैथी ना होना, इस तरह की ये फैमिली है। तो थीम्स ऑफ एलियनेशन इसमें देखने को मिलती है कि एक साथ रहने के बावजूद भी कट्टे कट्टे हैं सारे फैमिली मेंबर्स और एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाते। क्लास इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है इस परिवार की वो अच्छी नहीं है। इस वजह से इनकी और भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। और सेंट्रल थीम अगर इसकी देखी जाए तो हस्बैंड वाइफ पे बेस्ड है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, जो एक मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है, उस पे बेस्ड ये प्ले है। तो कैरेक्टर्स के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मैन इन अ ब्लैक सूट, फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, इस तरह से स्पेसिफिक नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका कारण यह है कि राइटर दिखाना चाहता है कि ये एक जनरल स्टोरी है, किसी की भी स्टोरी हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो आती है इसमें, जो 5 मैन करके जो आ रखे हैं कैरेक्टर, वो सब एक ही एक्टर के द्वारा प्ले किए जाने, ऐसा राइटर का इंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली होता क्या है कि इससे थोड़ा रियलिस्टिक एलिमेंट सफर करता है ऑडियंस के लिए, लेकिन इसके पीछे एक कारण है राइटर का जो इसी की थीम से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं वो ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि आदमी सब एक जैसे ही होते हैं, तो उसके लिए वो सेम चेहरा सेम एक्टर का यूज कर रहा है। तो प्ले 3 पार्ट्स में है, एक प्रोलॉग, एक्ट 1 और एक्ट 2। और जो इसकी सेटिंग है वो दिल्ली का एक अर्बन हाउस होल्ड है, उनका जो लिविंग रूम है उसी में प्ले खत्म हो जाता है। लगभग 30 घंटों तक इवेंट्स ये चलते हैं और प्ले खत्म हो जाता है उसी लिविंग रूम में। तो कैरेक्टर्स को यहाँ पे अलग से कैटेगराइज किया गया है। महेंद्र नाथ और सावित्री हस्बैंड और वाइफ है इस फैमिली में। और महेंद्र नाथ का बिजनेस जो है वो बहुत पहले फेल हो चुका है। फिलहाल महेंद्र नाथ अनएम्प्लॉयड है और सावित्री सावित्री इज अ वर्किंग लेडी। शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ दिस फैमिली। शी इज अप्रॉक्स 40 ईयर्स ओल्ड। और अशोक इनका बड़ा बेटा है जो 21 साल का है और कॉलेज ड्रॉप आउट है, अनएम्प्लॉयड है। अशोक भी घर पे ही रहता है। बिन्नी बिन्नी जो इनकी 20 ईयर्स ओल्ड डॉटर थी, उसने लव मैरिज कर ली है मनोज के साथ। और ये मनोज इसकी मदर सावित्री का एक फ्रेंड हुआ करता था। सबसे यंगेस्ट डॉटर है किन्नी और 13 साल की है, स्कूल गोइंग बच्ची है। शी इज अ लिटिल बिट स्पॉइल्ड, डेलिंक्वेंट कह सकते हैं, बिगड़ चुकी है थोड़ा सा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता है इस फैमिली में। कुछ कैरेक्टर अलग से जो बारी बारी घर में आएंगे, जैसे फर्स्ट मैन तो महेंद्र नाथ ही है। सेकंड मैन है सिंघानिया जो सावित्री का बॉस है। थर्ड मैन जगमोहन जो सावित्री का एक ओल्ड टाइम फ्रेंड या फिर लवर कह सकते हैं। और फोर्थ मैन है जुनेजा जो महेंद्र नाथ का क्लोज फ्रेंड है। और
एक और कैरेक्टर है इसमें, मैन इन ब्लैक सूट। ये बेसिकली कैरेक्टर नहीं है, ये एक एक्टर ही है जो प्रोलॉग में आएगा और ये कोरस की भूमिका में होगा। वो एक सूत्रधार कह सकते हैं, प्ले को इंट्रोड्यूस करेगा। तो प्रोलॉग में ये ब्लैक सूट पहन के चेयर पे बैठा हुआ है और ये डिक्लेयर करता है कि आई एम एमॉर्फस, मैं निराकार हूँ, एंड दिस प्ले इज एज अनडिफाइंड एज आई एम। और ये प्ले भी बहुत ही अनिश्चित होने वाला है, जिसे डिफाइन ना किया जा सके। और फिर ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। और उसका जवाब, इसके जवाब में ये कहता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना मैं छोड़ चुका हूँ। और कुछ हद तक यूँ समझ लीजिए कि मैं हर एक शख्स में हूँ, हर एक शख्स मुझ में है। एक भीड़ का जो कॉमन रैंडम चेहरा होता है वो मैं हूँ। तो इस तरह से प्ले को जनरलाइज कर दिया गया है कि सभी की कहानी है। एक्ट 1 के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि सावित्री बाहर से घर लौट आई है और उसके हाथ में कुछ सामान है जिसे वो रखती है घर पे और देखती है कि घर बहुत बिखरा हुआ पड़ा है, सब कुछ सामान, जैसे कपड़े, मैगजीन से कटे हुए कुछ फोटोज और टेबल पे चाय के मग्स रखे हुए हैं। तो अनटाइडी हाउस है। तभी उसका हस्बैंड आता है और वो उससे बताता है कि मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट चले गया था। इस पे सावित्री बहुत ही सरकास्टिकली कमेंट करती है कि मुझे क्या मालूम कितने देर के लिए गए थे। और इसी तरह का डोमिनेटिंग एटीट्यूड उसका चाय को लेकर देखने को मिलता है, जब वो कहती है कि एक इंसान के लिए इतना होल पॉट ऑफ टी बनाने की क्या जरूरत थी। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं सावित्री थोड़ा डोमिनेटिंग लग रही है, और जो नेचुरल भी है क्योंकि शी इज द वर्किंग लेडी। वो काम करके, वो काम से घर आ रही है और फिर भी उसे घर भी संभालना पड़ना है। तो इस वजह से अब सावित्री बताती है कि उसका जो बॉस है सिंघानिया, वो उसके घर आने वाला है। और उनकी बातों से पता चलता है कि सिंघानिया उनके घर पहले भी 2 बार आ चुका है और महेंद्रनाथ हमेशा घर से चले जाता है जब सिंघानिया आते हैं। मे बी ही डू नॉट वांट टू सी फेस हिम। सावित्री, महेंद्रनाथ सावित्री को बताता है कि इसको जुनेजा के घर जाना है। जुनेजा जो है महेंद्रनाथ का क्लोज फ्रेंड है, लेकिन सावित्री उसे पसंद नहीं करती। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपस में लैक ऑफ ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सावित्री फिर उसे जुनेजा को लेके ताना मारती है। जुनेजा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने उसे कभी लोन दिया था महेंद्रनाथ को, और उसका दोस्त भी है। महेंद्रनाथ उस लोन को रीपे नहीं कर पाया और इसी वजह से अब उनके घर की ऐसी कंडीशन हो गई है। लोन है उनके सर पे और कमाने वाली सिर्फ सावित्री है। तो महेंद्रनाथ कहता भी है कि एक टाइम पे हमारी हालत, घर की हालत बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे उसने सारा अपना जो कंपनी का शेयर था उससे पैसा निकाला करता था और घर रेंट पे लिया हुआ था 400 रुपए का। टैक्सीज में आना जाना होता था। कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों का उसने एडमिशन कराया था। तो इस वजह से उसके सारे रुपए खत्म हो गए, ये महेंद्रनाथ कहता है। जिसपे सावित्री रिटेलिएट करती है कि अल्कोहल पार्टीज और इन सब में जो वो अपने दोस्तों के साथ पैसे उड़ाता था उसकी वजह से उनकी ये हालत है। अब महेंद्रनाथ सावित्री को सिंघानिया के लिए ताने देने लगता है कि सिंघानिया जो है ऑब्वियसली एक सावित्री का फ्रेंड है। और फिर वो 2 कैरेक्टर और बताता है, जगमोहन और मनोज भी, ये लोग भी पहले उसके घर पे आया करते थे। नाउ यू कैन सी दैट ही इज एक्यूजिंग सावित्री of being overstanding with other people, other men outside her marriage, right? लेकिन प्ले में जब हम देखते हैं ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायलॉग के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। जैसे ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, मतलब कोई भी अपनी बात को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए काफी हमें हिंट्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ कोई भी कॉन्क्रीट डायलॉग्स कम देखने को मिलते हैं। तो जैसे महेंद्रनाथ यहाँ पे कहता है कि द मोमेंट आई से जगमोहन नेम यू गेट। तो एक किस्म से फिर उसने आगे बात पूरी नहीं की और सावित्री डिस्गस्टेडली कहती है, यू आर सो अनग्रेटफुल दैट आई फील लाइक, और फिर से डॉट डॉट डॉट। तो ये एक लैंग्वेज को यूज करने का बड़ा इनोवेटिव तरीका है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कलोकियल लैंग्वेज यूज हुई है, आम बोलचाल की जो भाषा रहती है, और राइटर ने बहुत क्रिएटिवली इसको यूज किया है। तो हमें इतने कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि जो जगमोहन है वो सावित्री का कोई दोस्त था और सावित्री अब उसके बारे में बात नहीं करना चाह रही है, एज इफ शी इज गेटिंग डिफेंसिव ओवर जगमोहन, राइट? बिल्कुल भी इन दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूसरे को
सुनाने का कोई भी मौका ये लोग नहीं छोड़ते हैं। तब एंट्री होती है इनकी बड़ी बेटी बिन्नी की, जिसकी अब शादी हो चुकी है मनोज के साथ, जो कि मनोज इसकी मदर सावित्री का ही फ्रेंड था और उनके घर पे आया जा करता था। बिन्नी भी अपनी मैरिज से बिल्कुल खुश नहीं है। इनफैक्ट वो बार बार अपने पेरेंट्स के घर पे आ जाती है, और जब उससे रीजन पूछा जाता है कि क्या रीजन है, तो वो कुछ भी सर्टेन नहीं बताती। वो यही कहती है कि कुछ प्रॉब्लम है भी और कुछ नहीं भी, और छोटी छोटी बातों में हमारा झगड़ा हो जाता है, ये बिन्नी बताती है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है बिन्नी के द्वारा जो कही गई है इस प्ले के कॉन्टेक्स्ट में, दैट द लॉन्गर टू पीपल लिव टुगेदर, breathe the same air, the more estranged they become from one another। तो जब कोई दो लोग साथ में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं तो धीरे धीरे वो अजनबी बनते जाते हैं। धीरे धीरे उनमें बोर्डम आता है, तो डिस्पेयर की भावना आती है, जिससे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फिर यही हो रहा है एक्चुअली महेंद्र नाथ और सावित्री के साथ भी। तो बिन्नी को देख के लगता है कि उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर वो नॉर्मल नहीं है, इन द सेंस की वो कहती है कि अपने पति को डिफाई करना, मतलब उसकी बात ना मानना ही जैसे मुझे अच्छा लगता है। जैसे वो कहता है कि उसे उसके लंबे बाल पसंद है तो वो उसे कटवाना चाहती है, और उसे उसका जॉब करना पसंद नहीं है तो वो काम करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं बिन्नी ऐसे काम करना चाहती है जिससे उसे पति को गुस्सा आ जाए। और जब इसका रीजन पूछा जाता है तो वो कहती है कि मनोज को लगता है कि इस घर से वो कुछ अपने साथ ले गई है, कुछ ऐसा जो कि उसे नेचुरल होने से रोकता है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल बर्डन या एक सबकॉन्शियस में एक फीलिंग जिसकी वजह से वो नॉर्मल नहीं हो पाती है। फिर एंट्री होती है किन्नी की, जो यंगेस्ट डॉटर है महेंद्र नाथ की, और वो स्कूल से लौट के आ रही है और शी इज वेरी पिस्ड ऑफ। वो बहुत ही गुस्से में है, कंप्लेनिंग मोड में है, क्योंकि उसकी जो स्टिचिंग की क्लासेस हैं उसके लिए तागे की रील्स लाके अभी तक उसे नहीं दी गई है उसके घर वालों द्वारा। और सी इज सो असेम्ड वियरिंग टॉर्न सॉक्स टू स्कूल्स। उसे मतलब फटे हुए सॉक्स पहन के स्कूल जाना पड़ता है, ऑब्वियसली बिकॉज कंडीशन ऑफ फैमिली इज नॉट गुड। और वो कहती है कि मुझे स्कूल से नाम कटा दो मेरा, और मैं भी शोखी की तरह घूमते रहूंगी। शोखी उसका बड़ा भाई है अशोक, उसका ही नाम ले रही है। तो मुझे भी स्कूल नहीं जाना है, ऐसा किन्नी कह रही है। कभी किन्नी रूम पे जाके अशोक जो कि सोया हुआ था उसे उठा देती है, और फिर उनकी बहस हो जाती है बुक को लेके, जो एक मैगजीन है जिसका टाइटल है मेमोआ ऑफ कैसानोवा। अब अशोक उसे ये मैगजीन एडल्ट मैगजीन है तो दिखाना नहीं चाहते हैं, इसको लेके दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि आपस में सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई भी किसी को समझ नहीं रहा है। इस बीच में महेंद्र नाथ का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, और फिर वो कहने लगता है कि इस घर को मेरी जरूरत नहीं है, बाहर वाले आदमियों की ही जरूरत है, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर है। और वो ये भी कहता है कि मैं एक पैरासाइट की तरह हूँ जो अपनी वाइफ की अर्निंग्स पे डिपेंड है, वाइफ की अर्निंग्स पे जिंदा है, और आई एम लाइक अ रॉड, एक दीमक की तरह इस घर को मैं खा रहा हूँ, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है। बहुत ही एक ड्रामेटिक डायलॉग वो बोलता है, और वो घर से चले जाता है। लेकिन इसी बीच सावित्री का बड़ा कैजुअल रिएक्शन आता है कि he will be back before nightfall, this keeps happening every other day। मतलब कि इस घर के लिए ये रोज की बात है कि लड़ाई करके घर से चले जाना और फिर वापस आ जाना। तब सावित्री अशोक से कहती है कि मैंने सिंघानिया को बुलाया है, अपने बॉस को, तुम्हारी जॉब के सिलसिले में। तो वो अशोक जो अनएम्प्लॉयड है उसका बेटा, उसको जॉब दिलाने के लिए उसने अपने बॉस को बुलाया है। लेकिन यहाँ पे अशोक जो है वो भी सिंघानिया से उतनी ही नफरत करता है जितना उसके फादर महेंद्र नाथ। वो अशोक को इस बात को सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो सावित्री को ही कहने लगता है कि तुम्हें क्या जरूरत है बुलाने की। और तब सावित्री उससे कहती है कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया, और जहां मैंने तुम्हारी नौकरी लगाई थी एच नाम की एक कंपनी में, वो जॉब भी तुमने छोड़ दी। तो इससे अशोक का बड़ा इररिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर सामने आता है कि वो भी फैमिली के लिए कुछ नहीं करना चाहता। सावित्री उसे कहती भी है कि यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली 3 थिंग्स, इन स्लीपिंग ऑल डे, इन कटिंग आउट दो पिक्चर्स फ्रॉम मैगजीन की बात हो रही है, और इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम होम, एंड उसके बाद पॉट। वो कहना चाह रही थी वो जो चीजें घर की
अपनी एक गर्लफ्रेंड को रिहा करता है, उस बारे में वो बात कर रही है। लेकिन अशोक कहता है कि सिंघानिया बिल्कुल भी अच्छा एक कैरेक्टर नहीं है, बिल्कुल अनपुट इंसान है और उसे वो पसंद नहीं है। अशोक उसकी एक्टिंग भी करके दिखाता है सावित्री को। फिर एंट्री होती है सिंघानिया की, जो कि एक बिल्कुल कह सकते हैं बॉलीवुड का जो एक अमीर विलन हुआ करता था, उस तरह का एक कैरेक्टर है। और उसे बिल्कुल भी लोगों की फीलिंग्स की कदर नहीं है। जैसे बात बात पे वो नाम भूल जाता है लोगों के या एक्टिंग करता है। ये कह सकते हैं एक शो ऑफ कैरेक्टर है सिंघानिया, जो बात बात पे अपनी पास्ट की, अपनी खुद की बड़ाई करना चाह रहा होता है। जैसे प्रो अमेरिकन अप्रोच है उसका, इंडिया के बारे में बुरा बोलना, इस तरह का एक एटीट्यूड है। या फिर कहेगा कि क्लाइमेट ऑफ कंट्री अच्छा नहीं है, कुछ तरह से उसे मतलब इंडिया का प्रॉब्लम है, इस तरह का बिहेवियर है उसका। और सावित्री के प्रति भी उसकी जो बातचीत करने का तरीका है, बहुत ही एक सेक्सुअल इन्वाइरमेंट उसमें लगता है। जैसे सावित्री से वो कहता है आजकल तुम घर नहीं आ रही हो, उसके बाद दिल्ली से भी वो कहता है कि तुम्हें जॉब करनी है क्या, तो अशोक पे तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। तो इस तरह से लगता है कि उसका कैरेक्टर भी कुछ इसी तरह का है। और उसके जाने के बाद अशोक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी मदर से कहता है कि आप हमेशा ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो जो हमें बहुत छोटा फील कराते हैं, दे मेक अस फील इवन स्मॉलर देन वी एक्चुअली आर। और जब भी आप किसी को बुलाते हो तो उसके नेम और फेम उसकी सैलरी की वजह से, यानी कि उसके स्टेटस के लिए ये अशोक एक्यूज करता है सावित्री को। लेकिन सावित्री कहती है कि हमेशा ऐसे लोगों को मैं इसलिए बुलाती हूँ ताकि इस घर का कोई बर्डन कम हो सके, ताकि तुम्हारी जॉब लग सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सावित्री जो है, एक उसके प्रति हमारी सिंपैथी आती है। वो घर का सब बोझ ढो रही है, घर पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करता है। तो इसलिए रीडर की सिंपैथी यहाँ पे सावित्री के साथ आती है। लेकिन सावित्री अब बहुत टूट चुकी है इस सब कन्वर्सेशन से, और वो कहती है कि आज से सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी, क्योंकि मेरे बारे में घर में कोई नहीं सोचता है। तो इस तरह से एक्ट 1 खत्म हो जाता है और एक्ट 2 का स्टार्ट होता है, जिसमें अशोक और बिन्नी दोनों भाई बहन आपस में बातें कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जुनेजा अंकल आने वाले हैं उनके, वो फादर के दोस्त हैं। और इसी बीच अशोक और किन्नी की फाइट होती है, क्योंकि किन्नी जो है बाहर अपनी फ्रेंड से कुछ सेक्सुअल क्यूरियोसिटी वाली बातें कर रही होती है, जिससे अशोक सुन लेता है और अब वो उसे डांट रहा होता है। बदले में किन्नी कहती है कि तुम खुद मेरी जो आइटम्स है, मेरा जो फाउंटेन पेन था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड को दे के आ गए। इस तरह से दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसी बीच सावित्री बिन्नी से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और वो ये कहती है कि अगली बार अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं शायद तुम्हें यहाँ ना मिलूं, मैंने जगमोहन को फोन कर दिया है, वो मुझे लेने आ रहा है। तो इस तरह से लगता है कि सेकेंड एक्ट के स्टार्ट में कि हो सकता है अब सावित्री बदलने वाली है, वो इस फैमिली को छोड़ के जाने वाली है। तभी जगमोहन की एंट्री होती है। और यहाँ पे एक सिंबॉलिक नोट भी है कि सावित्री का जो नेकलेस है वो टूट जाता है उससे खेलते हुए, और वो नया नेकलेस पहन लेती है। तो इस बात का सिंबॉलिक मीनिंग है कि शायद सावित्री अब इस फैमिली के टाइज को तोड़ दे। तभी जगमोहन आता है और देखने को मिलता है कि वो बहुत इंटीमेट है सावित्री से। मतलब उन्होंने एक दूसरे के निकनेम रखे हुए हैं। जगमोहन उसे कुकू करके बुलाता है और वो जगमोहन को जोक करके बुलाती है। तो सावित्री एक बड़ी कमांडिंग टोन से उससे बात कर रही है कि मैंने तुमसे कहा था सीधे घर आना, तुम नहीं आए। इस तरह से एक जो कंपेटिबिलिटी, जो लवर्स का जो एक एटीट्यूड होता है, जो महेंद्रनाथ और सावित्री में देखने को मिलना चाहिए था, वो यहाँ पे जगमोहन और सावित्री में देखने को मिलता है। और सावित्री उससे कुछ ऐसी बातें करती है कि तुमने पहले भी मैंने तुमसे बात कही है, लेकिन इस बार मैंने अपना मन बदल लिया है। तो राइटर जो भी हिंट्स दे रहा है उससे लग रहा कि शायद सावित्री सोच रही है कि वो जगमोहन के साथ चली जाए और इस फैमिली को छोड़ दे, क्योंकि वो कहती है कि आई हैव ऑलवेज फाउंड इट डिफिकल्ट टू पुट अप विद दिस फैमिली की बात हो रही है, यू नो दैट, बट नाउ इट हैज बिकम इम्पॉसिबल। तो ये कह के सावित्री और जगमोहन चले जाते हैं। और कभी किन्नी रोती हुई बाहर से आती है, क्योंकि जो उसकी दोस्त थी सुरेखा, उसकी मदर ने उससे बहुत एक्यूज किया हुआ था कि तुम मेरी बेटी को बिगाड़ रही हो, ये सब उल्टी सीधी बातें कर रही हो। लेकिन किन्नी को सुनने वाला वहां पे कोई नहीं है घर में। और तब जुनेजा की एंट्री होती है और जुनेजा और बिन्नी के बीच में एक कन्वर्सेशन होगा लंबा, जिससे कुछ पता चलता है कि
इस घर के पुराने हालत क्या थे। वैसे जुनेजा महेंद्रनाथ की साइड से बोलेगा यहाँ पे, क्योंकि वो उसका दोस्त है। वो कहता है कि ही लव्स दिस वुमन, महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्यार करता है, ये जुनेजा कहता है। लेकिन बिन्नी इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि बिन्नी ने पहले पास में कुछ ऐसी चीजें देखी हुई है घर में। जैसे वो कहती है, when I lived here, you can't imagine what it was like. Daddy's wages when he tore mama's clothes to shreds, when he jammed her, beat her behind closed doors. तो एक नया एंगल यहाँ पे हमारे सामने आता है डोमेस्टिक वायलेंस का। एक्चुअल में जो महेंद्रनाथ अभी तक लग रहा था कि विक्टिम है, वो सच में ऑपरेसर था और वो सावित्री को पीटा करता था पास्ट में। तो इस इंस्टेंस के बाद रीडर की सिंपैथी पूरी सावित्री के साथ हो जाती है कि एक तो वो बेचारी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम रही है, उसके बावजूद भी वो घर को संभाल रही है, सबके लिए एफर्ट्स कर रही है। लेकिन यहाँ पे जुनेजा जो है उसके अलग व्यूज हैं। अभी जुनेजा भी कुछ अपना केस रखेगा, और इस बीच में सावित्री वापस आ जाती है, जगमोहन उसे छोड़ के जाता है। और किन्नी जो है, किन्नी बहुत बुरा बुरा कह रही है, बहुत रो रही है। किन्नी का कहना है कि जाओ जाके सुरेखा की जो मदर है पड़ोसी इनकी, उसको जाके बातें सुनाओ, उससे लड़ो। तो सावित्री इस बीच में किन्नी को 2-3 थप्पड़ मार देती है और उसे रूम के अंदर बंद कर देती है। तो ये देखने को मिलता है कि मतलब बेचारी जो एडोलिसेंट जो लड़की है, घर में बच्ची है, उसके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि घर के ही खुद इतने मसले हैं। उसकी वजह से सब में एक गुस्से का फीलिंग हमेशा देखने को मिलता है। तो जुनेजा और सावित्री की यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। जुनेजा जहाँ पे कहता है कि वी शुड फ्री हिम, वी शुड फ्री महेंद्रनाथ, यू हैव इन अ ट्रैप, तुमने उसे एक ट्रैप में फंसा के रखा है, उसे आजाद कर दो। जिसके जवाब में सावित्री कहती है कि महेंद्रनाथ कभी भी एक आइडियल हस्बैंड साबित नहीं हो पाया, एक कंप्लीट मैन नहीं बन पाया। वो हमेशा दूसरों के भरोसे रहा है, खासतौर पे जुनेजा के भरोसे। आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम लीडिंग ऑन समवन और अदर, व्हाई डज वन गेट मैरिड। यहाँ पे जो एग्जिस्टेंशियल थीम प्ले की है वो दोबारा से स्टैब्लिश होती है कि सावित्री जब कहती है कि इंसान शादी क्यों करता है, एक अपने अधूरेपन को मिटाने के लिए, जो वॉइड है उसको मिटाने के लिए शादी करता है। लेकिन महेंद्रनाथ कभी भी वो वॉइड सावित्री का मिटा नहीं पाया। सावित्री फिर अपने पुराने इंसिडेंट्स को नरेट करती है कि महेंद्रनाथ जो सबके सामने मुस्कुराता रहता है, वो घर पे उसको कैसे ट्रीट करता था। एक अब फेमिनिस्ट एंगल यहाँ पे निकल के आता है कि महेंद्रनाथ का जो पेट्रियार्कल चेहरा है वो हमारे सामने आता है जब सावित्री कहती है कि महेंद्रनाथ वांटेड टू कंट्रोल हर। वो हमेशा उससे कहता था कि ऐसे बोलो, ऐसे चलो, और इस पार्टी में चलो मेरे साथ। और जब सावित्री मना करती थी तो महेंद्रनाथ उसे पीटा करता था, मारा करता था। तो यहाँ से हमें सावित्री का एंगल समझ आता है। लेकिन फाइनली जुनेजा महेंद्रनाथ का पक्ष रखेगा, और कभी कभी ऐसा लगता है कि राइटर का माउथ पीस बन के जुनेजा आ रहा है। जो राइटर कहना चाह रहा है वो जुनेजा कह रहा है, क्योंकि जुनेजा जो भी आरोप सावित्री पे लगाएगा, सावित्री उसे डिफेंड नहीं करती है, या फिर कह सकते हैं कि उस इंटेंसिटी से उसको रिफ्यूट नहीं करती है उन क्लेम्स को। जैसे जुनेजा उससे कहता है कि 20 ईयर्स पहले तुम मेरे साथ आई थी और तुमने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया था, और तुम महेंद्रनाथ से परेशान थी, इसलिए हर एक मर्द जो भी, हर एक आदमी तुम्हारे जीवन में आता था तुम उस पर इंटरेस्ट दिखाया करती थी। और वो सावित्री की एक प्रॉब्लम दिखाता है कि पहले शिवजीत आया था, एक कैरेक्टर शिवजीत, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके पास बहुत इंटेलिजेंट था, इस वजह से वो उससे अट्रैक्ट हुई। लेकिन फिर उसने शिवजीत को भी छोड़ दिया, उस पर फॉल्ट निकाले कि शिवजीत जो है बड़ा गुमसुम खामोश सा रहता है। और जगमोहन जो है, जगमोहन फिर उसको इंटरेस्ट आया कि वो इतना स्टाइलिश है, उसके इतने कॉन्टेक्ट्स हैं। लेकिन फिर जगमोहन उसे लगा कि सब कुछ सहन कर लेता है इस्माइल के साथ। फिर जो मनोज था जिसके साथ बिन्नी की शादी हुई, उस पर भी उसने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन मनोज ने बिन्नी से शादी कर ली और इससे सावित्री बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। तो जुनेजा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात करता है कि सावित्री का जो प्रॉब्लम है महेंद्रनाथ से नहीं है, उसको दूसरे लोगों में इंटरेस्ट इसलिए आता है जस्ट बिकॉज वो महेंद्रनाथ नहीं है। यानी कि अगर किसी और से भी उसकी शादी हुई रहती तब भी उसे यही लगता कि आई हैव मैरिड द रॉन्ग पर्सन, क्योंकि सावित्री एक कंप्लीट मैन चाहती है, एक परफेक्ट मैन चाहती है। उसे लगता है कि सारे क्वालिटीज उस इंसान में हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बोर भी हो जाती है, उसके फॉल्ट निकालती है। तो इसलिए जुनेजा कहता है कि
इस सब के पीछे सावित्री की ही गलती है। जो इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन लोगों को लेके रहते हैं वो गलत है। और इसी के साथ महेंद्र नाथ वापस घर लौट आता है और प्ले खत्म हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें जो इस प्ले में देखने को मिलता है कि राइटर कहना चाह रहा है कि सावित्री का बाहर, घर के बाहर किसी को ढूंढना ही गलत नहीं है। ऑब्वियसली डिवोर्स इज द लीगल वे अगर फेल मैरिज है, लेकिन अपने पार्टनर से इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन होना भी कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि फिर आपको वो बहुत ही व्यर्थ प्रोसेस है और वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसे इंसान को एक कंप्लीट मैन की तलाश में है, तो कुछ लोग इसको, इस प्ले को एंटी फेमिनिस्ट भी बुलाते हैं, क्योंकि सावित्री के साथ जो कुछ हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल, वो एक हिसाब से लेजिटिमाइज कर दिया गया है कि सावित्री का इस तरह का कैरेक्टर बना के कि शी इज इनटू अदर मैन, शी लाइक्स अदर मैन। लेकिन राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो दिखाना चाहता है कि आज के टाइम पे जब एक दूसरे के प्रति एम्पैथी नहीं है लोगों में, फैमिली मेंबर्स में, और कोई भी किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग ईगो में अपने रहते हैं, तो उससे फैमिली डिसइंटीग्रेशन की तरफ ही जाती है। फाइनली एक राइटर, एक क्रिटिक का कमेंट यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि इस प्ले को अच्छे से सम अप करता है। द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन रिलेशन एंड रिजल्टेंट ट्रेजिक इफेक्ट ऑफ बोर्डम एंड डिस्पेयर constitute the theme of this book। तो आइडेंटिटी की तलाश, जो हम एक दूसरे से कंप्लीटनेस चाह रहे होते हैं और कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वही कारण है कि ह्यूमन रिलेशन सफर करते हैं और सिनिसिज्म हमारे रिलेशंस में आ जाता है और हम बन के रह जाते हैं फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटीज, आधे अधूरे। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपको इसका प्ले देखना चाहिए। आई विल जस्ट मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।